हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज का जो हमारा क्लास है वो वर्ब फोर से रिलेटेड क्लास है। इसके पहले हमने वर्ब वन और वर्ब फाइव, वर्ब टू और वर्ब थ्री, इन वर्ब्स का अलग अलग वीडियो बना दिया हूँ। अगर आपने उससे नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख लें, खासकर एग्ज़ाम से पहले तो ज़रूर देख लें। अगर आप उसको देख लेते हैं एग्ज़ाम से पहले तो आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल सकते हैं। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि वर्ब फोर से रिलेटेड कौन कौन क्वेश्चंस आते हैं और इनमें कौन कौन से और पॉइंट्स हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर वर्ब फोर का बात करें तो वर्ब फोर का पहचान होता है कि उसके अंत में क्या यूज रहता है जी, ING रहता है। ठीक है, ये तो क्लियर होगा। अब वर्ब फोर EJMR के साथ लगता है और वाजवर के साथ लगता है, यानी EJMR प्रेजेंट में जाना जाएगा और वाजवर किस में जाना जाएगा, पास्ट में। ठीक है, वाजवर पास्ट में और EJMR किस में, प्रेजेंट में। ये तो आपको क्लियर होगा। तो EJMR प्रेजेंट, वाजवर पास्ट। इच का प्रयोग ही शी इट नेम यानी सिंगुलर सब्जेक्ट, और एम तो स्पेशल आई के लिए लगता है। आर का प्रयोग यू वी दे नेम्स मतलब प्लूरल सब्जेक्ट। वाज, आई ही शी इट नेम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वेयर का प्रयोग होता है। ठीक है, इतना तो क्लियर होगा आपका। चलिए एग्जाम्पल कुछ देखते हैं। करें कि आई डैश कॉलिंग हिम, बिफोर दिया है, इसमें EJMR भी लग सकता है, वाजवर भी लग सकता है। ऑप्शन देखेंगे क्या है, क्या सूटेबल है। आई के साथ एम लगता है, ओके ओके है। आई के साथ इज नहीं लगता, आई के साथ आर नहीं लगता, आई के साथ वेयर नहीं लगता, एम लगता है, सही है। ही डैश बिहेविंग लाइक लिवनिक, करे कि ही के साथ एम नहीं लगता है, ही के साथ इज लग जाएगा, आर नहीं लगता, डू नहीं लगता है, तो क्या लग सकता है, इज लग सकता है। ठीक है, उसी तरह है यू डैश समथिंग। अब यहाँ पे राइट्स, यू के साथ राइट्स हो सकता है, नहीं। V3 है तो डायरेक्ट नहीं आता है, टू राइट डायरेक्ट भी नहीं आता है, तो यू के साथ आर लगता है, तो आपका डी हो जाएगा ऑप्शन। 4 नंबर देखते हैं, शी डैश क्लीनिंग हर रूम, बिफोर है, सी के साथ इज लग सकता है, सी के साथ वाज लग सकता है, आर नहीं लगेगा, डज नहीं लगता, वेयर नहीं लगेगा, वाज है। ठीक है, वही देखेंगे फिर पीपल डैश वेटिंग फॉर अ मिनिस्टर, पीपल के साथ इज नहीं लग सकता, पीपल के साथ वाज नहीं लग सकता, पीपल के साथ है नहीं लग सकता, क्या लग सकता है, वेयर का प्रयोग हो सकता है। ठीक है, बस आपको देखना है, समझना है, ऑप्शन चुनना है, पर्दे बना देना है। ठीक है, अब चलिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। करें कि नाउ, राइट नाउ, नाउ डेज, दिस डेज, एट प्रजेंट, दिस टाइम, कंटिन्यूअली, ऐसे कुछ शब्द अगर सेंटेंसेस में यूज हों तो उसमें आपको EJMR का प्रयोग करना है और उसमें भी फोर लगाना है। याद रखेंगे, फिर से बोल रहा हूँ कि अगर ये सब वर्ड का प्रयोग हो तो वैसे सेंटेंसेस में आपको EJMR लगाना है, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ना, ये सबसे पहले कंटिन्यू चीज़ को दर्शा रहा है। किसका, कंटिन्यू चीज़ को दर्शा रहे हैं। अब कंटिन्यू में पहला तो बिफोर रहेगा, लेकिन अगर ये सब वर्ड आ जाएंगे तो वो प्रेजेंट को दर्शाएंगे। और आप जानते हैं, अभी हमने बताया है कि प्रेजेंट में किसका प्रयोग होता है, EJMR का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी चीज़ें जानते हैं, एग्जामिनेशन भी देखते हैं कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, देखिए पॉइंट नंबर बी देखते हैं, तो वेन और वाइल। अच्छा, वेन और वाइल की अगर हम बात करें तो वेन और वाइल जो है उसके बाद हमेशा वर्ब फोर का प्रयोग होता है। याद रखेंगे, वेन और वाइल के बाद वर्ब फोर का प्रयोग हमेशा होता है, लेकिन ये भी एक क्वालिटी है कि वेन और वाइल जब आएगा ना तो अक्सर पास्ट टेंस में ही आता है। और जब पास्ट में आएगा तो फिर वही वाजवर के साथ किसका प्रयोग, बिफोर, बिफोर आएगा तो बिफोर आएगा, और पास्ट में आ गया तो वाजवर प्लस बिफोर, इफ पास्ट। देखो मैंने ऑलरेडी लिखा है क्या, इफ पास्ट। एक और क्वालिटी है कि बिफोर का प्रयोग हैज, हैव और हैड के साथ अगर बीन हो, हैजब और हैड के साथ क्या हो, अगर बीन हो तो बिफोर का प्रयोग होता है। लेकिन इनकी क्वालिटी ये भी है कि अगर बीन हो और बिफोर हो तो इनके साथ टाइम भी लगता है। तो टाइम वाला अगर देखेंगे टाइम, तो टाइम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, और एक होता है पीरियड ऑफ टाइम। और ये पीरियड ऑफ टाइम जो है इसके बारे में हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में बताएं, वर्ब थ्री वाले में बताएं, आप उससे जाके देख सकते हैं। उसमें हमने एग्जांपल देख रखा है कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है और पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है। ठीक है, चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और पूछे हुए क्वेश्चंस को देखते हैं कि कैसे एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो देखिए करें कि आई डैश एयर सिंस मॉर्निंग, देखो सिंस मॉर्निंग टाइम दिया, अभी हमने जस्ट टाइम के बारे में बात की और यहाँ पे टाइम दिया। तो जब टाइम दिया है तो या तो आई के साथ हैव लगता है, ठीक है, आई के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा, या आई के साथ
हैड लगेगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, कह रहे कि हैव बीन वेटिंग, बिफोर का प्रयोग हो गया ना, बस सीधे यही है, आई हैव बीन वेटिंग। फिर कह रहे कि कमलेश हैज़ बीन दिया है, देखो हैज़ बीन दिया है तो हैव बीन में यहाँ पे बिफोर लगेगा ना, इसमें खोल लो बिफोर कौन है, सी है बिफोर, ज़्यादा सोचना में नहीं है। जॉन डैश इन हॉस्पिटल फॉर 2 वीक्स, फिर फॉर दिया, टाइम दिया, देख लेते टाइम दिया, तो जब टाइम दिया है, फॉर पीरियड ऑफ टाइम दिया है, तो यहाँ पे बिफोर का प्रयोग होगा, हैज बीन के बाद या हैड बीन के बाद बिफोर, तो हैज बीन देखो यहाँ पे लगा है, यूज़ करो डी। 4 नंबर पे देखते हैं आई एम, अब आई एम दे दिया भाई, बिफोर होगा, बिना पूछले लगाओ। कह रहा है कि लिथिन राधा डैश द सितार, अब यहाँ पे राधा के हिसाब से यहाँ वर्ब लगाएंगे तो सिंगुलर होगा, या तो ईज होगा नहीं तो वाज होगा, ईज होगा नहीं तो वाज होगा। तो देखो वाज तो है नहीं, ईज है, ईज क्लियर करें, ठीक है। 6 नंबर में देखेंगे ही डैश वीडियो गेम्स, हैड प्ले, इज प्लेइंग, आर प्लेइंग, अब देखो ही के साथ भी ईज लगता है, ईज क्लियर। 7 नंबर प्लीज बी क्वाइट, आई के साथ एम लगता है, तो देखो एम का प्रयोग हुआ है देखते के साथ, ठीक, समय भी नहीं लगेगा, फटाफट बन जाएगा। रीता, अब देखो रीता सिंगुलर है, इज रहेगा, इज वाला क्लियर, ठीक है। यू डैश द पियानो, देखो यू है, आर लगना चाहिए, आर है, आर क्लियर। एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इतना इजी दिया है, बस आपको पहचानना है। अगर एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को देख लेते हैं, यकीन मानिए आपका तो नंबर उठना तय है। अब देखो कीप क्वाइट वी डैश द रेडियो, 2021 में पूछा ऐसी, अब यू के साथ आर लगता है, आर आ गया, क्लियर करेंगे। अगर ही वेंट ऑन डैश, देखो वेंट ऑन, एक रूल है कि अगर किसी सेंटेंस में गो ऑन हो या कीप ऑन हो, ठीक है, गो ऑन या कीप ऑन हो, तो उस कंडीशन पे वर्ब फोर का प्रयोग होता है। उसके बाद कोई वर्ब आएगा तो कौन सा होगा, वर्ब फोर का प्रयोग होगा। तो देखो तो इसमें कौन वर्ब फोर है, सी नंबर वर्ब फोर है, ठीक है। अब ही डैश मील वेन द फोन रंग, देखो यहाँ पे वर्ब टू है, रूल वेन वाला रूल हम बताए हैं, वर्ब टू में बताया है। अगर वर्ब टू का वीडियो नहीं देखा होगा तो वर्ब टू का वीडियो देख लेना। वर्ब टू में मैंने बताया है कि अगर वेन का प्रयोग हो सेंटेंस में और एक सेंटेंस में वर्ब टू हो तो दूसरा सेंटेंस में वर्ब फोर हो सकता है। ऑप्शन में देख लेंगे वर्ब फोर है कि नहीं, देखो वाज, ही के साथ वाज लगता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अगर आप इन 2-3 जो वीडियोस मैंने बनाया है और एग्ज़ाम से रिलेटेड जो हमने बनाया है, अगर इसको ध्यान से अगर आप देख लेते हैं तो आपका नंबर उठना तो तय है और एग्ज़ाम में इसे छूटेगा भी नहीं, अगर बढ़िया से एग्ज़ाम्स के पहले आप देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ही इज़ डैश टू बाई अ फ्लैट, देखो ही इज आ गया, भी फोर आ गया, यू आर आ गया, भी फोर आ गया, कुछ क्या सोचना है, देखो और ठोको। अब अगर दे वेयर आ गया, भरपूर आ गया, ठीक है, आइम आ गया, फिर भरपूर आ गया, फिर आर आ गया, भरपूर आ गया। देखो ये सब पूछा हुआ एग्ज़ाम के क्वेश्चन, पूछे हुए क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे ये सब एग्ज़ाम्स के नज़रिए से हमने वीडियो बनाया है और शॉर्टकट तरीका बताने की कोशिश की है जिससे आपका एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स उठ जाए। और हम कोशिश करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही होंगी जिससे आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स उठ सकते हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रही हो तो आप दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ठीक है। चलिए अगला वीडियो में मिलेंगे फिर से, जय हिंद।